हमशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाबा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इज़राइल की जो खोई हुई भीड़ें हैं वो यशवा हमशियाक के नाम से बचाई जाएं। यहोवा का सुसमाचार हर एक रूह तक पहुंचे, सुसमाचार की आग हर एक हृदय तक पहुंचे, हर कोई यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करे, अपने गुनाहों से तौबा करे। यीशु मसीह आपका राज्य आज है, आपकी मर्जी जिसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर पूरी होने पाए, आपकी महिमा हो। यशवा मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम यीशु मसीह के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर सीख रहे हैं, और आज हम उसके 27th पार्ट के अंदर है। पिछले 26 भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को कवर किया, टच किया, और आज हम 27th पार्ट के अंदर हैं, जिसमें आज हम गुप्त मन्ना और श्वेत पत्थर के रहस्य के बारे में सीखेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने पिरगमुन की कलीसिया को यह बात कही कि जो जय पाएगा तो मैं तुम्हें गुप्त मन्ना में से दूंगा, हिडन मन्ना, और श्वेत पत्थर में से मैं उसे दूंगा। तो क्या रहस्य है गुप्त मन्ना का और श्वेत पत्थर का रहस्य क्या है? आज के भाग के अंदर हम इस पार्ट को सीखेंगे, कवर करेंगे। तो आप सब यहोवा बाबा में आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। तो इस बात को सीखना, समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने बहुत सारी बातों को पिरगमुन कलीसिया के बारे में देखा था, उसको चेतावनी दी गई, उसको समझाया गया, उसे सतर्क किया गया, और जो लोग जय पाएंगे उनके लिए बड़ा इनाम भी यीशु मसीह ने रखा है। आज उस इनाम के बारे में हम सीखेंगे बाइबल से। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 वचन के अंदर, जिसके कान हो वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई भी नहीं जानेगा। क्या इन वचनों का रहस्य है? क्या इन वचनों का भेद है? आज के पाठ के अंदर अब इन बातों को सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 वचन से, प्रिय अजीजों, जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। याद रखिए, यह हमारे फिजिकल कानों की बात नहीं हो रही, लेकिन स्पिरिचुअल कानों की, जिसका ध्यान यहोवा की ओर लगा हुआ है, जिसकी आंखें यहोवा की ओर लगी हैं, जो यहोवा के दीदार के लिए, उसके दर्शन का खोजी है, वही आत्मा की आवाज को सुन सकता है। और याद रखें, ये आत्मा की आवाज जो है वो यहोवा का कलाम है, यहोवा का वचन है। प्रिय अजीज, हम धोखा ना खाएं। आज यहोवा आकाश से, जैसे आकाशवाणी हुई थी उस तरीके से बात नहीं करता, ये वो मन के अंदर बात नहीं करता, पर जब भी वो बात करेगा वो अपने वचन से बात करेगा। याद रखें, वो कलाम की बातों से बात करेगा। इसी से आप पहचानेंगे कि जो बातें आपके मन के अंदर आ रही वो यहोवा की ओर से है या किसी और की ओर से है। क्योंकि धोखा ना खाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे मन में पवित्र आत्मा ने बात की है, लेकिन याद रखिए, पवित्र आत्मा कोई भी बात जो करता है वो वचन से करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कहा था, जब वो आत्मा आएगा वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो मेरी महिमा किया करेगा। हम सावधान रहे कि जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हम पढ़ते हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, वो सब वचन के अनुसार होना चाहिए। तो जिन व्यक्तियों की आंखें यहोवा की ओर लगी हुई हैं, जो जाग रहे हैं, वही आत्मा की आवाज को, यानी कि वचन की आवाज को सुन सकते हैं। लिखा जो जय पाएगा। ये जय पाने का अर्थ क्या है? कि जो हर प्रकार की बुराई के ऊपर, हर प्रकार के गुनाह के ऊपर जय प्राप्त करेगा, और जीवन का मुकुट जिसे मिल जाएगा, जो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, उसके लिए गुप्त मन्ना में से, हिडन मन्ना में से दिया जाएगा, और एक श्वेत पत्थर भी दिया जाएगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जाने। क्या ये रहस्य है हिडन मन्ने का? प्रिय जीतो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, निर्गमन 16 अध्याय को 13 वचन से लिखा है कि जब इजरायली लोग मिस्र को छोड़कर जंगल में आ रहे थे, तो जंगल के अंदर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, और जंगल के अंदर उनके पास और कोई सहारा नहीं था, और कोई आसरा नहीं था कि जाकर वो खेती करते,
या कहीं से सामान खरीद के लिए आते। जंगल में दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल रेगिस्तान था। जैसे कि आज राजस्थान को हम देखेंगे तो पूरा का पूरा रेगिस्तान है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। दिन में बेइंतहा गर्मी और रात को बेइंतहा ठंड, जिसमें कोई इंसान रह नहीं सकता। उस रेगिस्तान के अंदर, उस विल्डरनेस के अंदर इजरायली लोग 40 साल तक रहे। और ये यहोवा का बहुत बड़ा मिरेकल था, बहुत बड़ा अद्भुत अनुग्रह था कि 40 साल तक यहोवा ने उन्हें संभाल के रखा। याद रखें, वो 40 साल उनके लिए ऐसा था जैसे मान लो एक स्वर्ग का नजारा। वो एक स्वर्ग का नजारा था, क्योंकि यहोवा उनके बीच में डेरा किया करता था। दिन में वो बादल का खंबा बनकर उनके ऊपर डेरा किया करता था, और रात को आग का खंबा बनकर उनको रोशनी दिया करता था। क्योंकि उस स्थान पर ना कोई लाइट होती थी, ना उनके पास ऐसे साधन थे कि वो लाइट कर सके या अपने लिए छांव की व्यवस्था कर सके, पर एकमात्र यहोवा उनका शरण स्थान उन्हें संभालने वाला था। याद रखें, स्वर्ग के राज्य के अंदर हमें और कोई हमारा शरण स्थान नहीं होगा। ना हम अपने आप से कुछ बोल सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। एकमात्र यहोवा ही हमारा आसरा होगा। हम उसके प्रकाश में चलेंगे। वो बादल के समान हमारे ऊपर अपना तंबू तान देगा, और वहां पर लिखा ना धूप होगी, ना आंसू होगा, ना पीड़ा होगी। क्यों? क्योंकि यहोवा की उपस्थिति में हम होंगे। और जिस प्रकार से जंगल के अंदर यहोवा इजरायलियों को लिए चलता था, उन्हें चट्टान में से पानी देता था, यीशु मसीह हमें जीवन जल की नदियों के पास ले जाएगा। यहोवा उनके लिए आकाश से भोजन को बरसाता था, यीशु मसीह हमारे लिए वहां जीवन के फल में से हमें खाने को देगा। क्योंकि वहां पर भूख नहीं होगी, वहां पर प्यास नहीं होगी, वहां पर किसी भी प्रकार की चिंता या आंसू या दुख या विलाप नहीं होगा। प्रिय सीसो, तो जंगल के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, एक आने वाले समय की एक छाया थी, एक पिक्टोग्राफ थी। प्रिय सीसो, एक शैडो थी। प्रिय सीसो, उस 40 साल के पीरियड के दौरान यहोवा ने उनको खाने के लिए स्वर्ग से मन्ना दिया। और उस मन्ने के बारे में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए। भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वो क्या देखने लगे कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि ये क्या वस्तु है, आपस में कहने लगे ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए वो देता है। याद रखें, भोर को ही ओस आकर उनके छावनी के चारों ओर ओस आ जाती थी, और उसके बाद स्वर्ग से वो मन्ना उतरता था, ओस के ऊपर वो मन्ना आ जाता था, और उसके बाद फिर से ओस गिरती थी, और ओस उस मन्ने को ढांप लिया करती थी। याद रखें, ये जो मन्ना है ये यहोवा का वचन है। आज भी हम कहते हैं आज उस आत्मिक मन्ने को हम खाने जा रहे हैं, यहोवा के स्वर्गीय मन्ने को हम खाने जा रहे हैं। मन्ना यहोवा का वचन है, उसका कलाम है। प्रिय सीसो, और जो ओस है ये अनुग्रह है। ओस जो है वो यहोवा का अनुग्रह, क्योंकि वचन को हम बिना अनुग्रह के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी उसके पास नहीं जा सकते, क्योंकि वचन भस्म करने वाली आग है। प्रिय सीसो, वचन भस्म करने वाली आग है। वचन यहोवा का वचन हथौड़े की मानंद है, बाइबल बयान करती है। वचन फायर है। प्रिय सीसो, तो बिना यहोवा के अनुग्रह के हम कभी भी वचनों को अपने जीवन में नहीं ले सकते। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:17 को लिखा है, उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया क्या? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। तो उस मन्ने को ढांपने के लिए अनुग्रह को रखा गया था, और जब इजरायली जाते थे उस मन्ने को लेने के लिए, तो लिखा है वो भोर को जाते थे और उस मन्ने को लेकर आते थे, फिर उसे कूटते थे उखली में,
फिर उसे गूंदते थे और पुए के समान उसका स्वाद होता था, धनिये के समान वो मन्ना होता था। और बाइबल के अंदर लिखा है इजराइल के घराने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वह धनिये के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए के जैसा था। तो वचन के अंदर लिखा है कि यहोवा का वचन शहद से भी मधु से भी मीठा है। तो ये जो मन्ना था ये यहोवा के वचन की ओर, उसके कलाम की ओर इशारा करता है। तो 40 साल तक यहोवा उनको वो मन्ना देता रहा। और वो क्यों देता रहा? अपने बड़े अनुग्रह के कारण। उसने अपनी बड़ी दया से अपने पुत्र को भेजा। पुत्र के पास जाने के लिए हम सबको बड़े अनुग्रह की जरूरत है। उसके कलाम को सुनने के लिए, पूरा करने के लिए, उस पर चलने के लिए हमें यहोवा के अनुग्रह की जरूरत है, क्योंकि बिना अनुग्रह के हम कभी भी उसके कलाम को, उसके वचन को रिसीव नहीं कर सकते। प्रिय चीजों, वचनों को समझ नहीं सकते, वचनों को पढ़ नहीं सकते, वचनों में चल नहीं सकते। तो वो जो मन्ना था 40 साल तक यहोवा उनको वो मन्ना देता रहा। और वो जब मन्ना खाते थे ना उनको सिर में दर्द होता था, न टांगों में दर्द होता था, ना कोई बीमारी उनके ऊपर थी, ना कोई पीड़ा थी। 40 साल तक यहोवा अपने गोद में लेकर उन्हें चला रहा था। रोज वो इस मन्ने को खा रहे थे और तृप्त हो रहे थे। 40 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। प्रिय चीजों, यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी कि हारून को कहा एक पात्र लेना है, एक जार लेना है, उस जार के अंदर मन्ने को इकट्ठा करना है और उस मन्ने को इकट्ठा करके वाचा के संदूक के अंदर रख देना है। हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एक पात्र के अंदर उसने मन्ने को रखा, लिया और उस मन्ने को ले जाकर वाचा के संदूक के अंदर रख दिया। याद रखें वो मन्ना सड़ा नहीं, वो मन्ना गला नहीं, पर वो मन्ना वाचा के संदूक के अंदर सुरक्षित था। प्रिय चीजों, 40 साल तक इजरायली उस मन्ने को खाते रहे। लेकिन क्या हुआ? एक दिन जब 40 साल बीत गए, इजरायली कनान के अंदर आ गए, वो मन्ना उनको मिलना बंद हो गया। वो मन्ना उनके आंखों से गायब हो गया, ओझल हो गया। अब वो मन्ने को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि 40 साल बीत चुके हैं। अब वो पीरियड खत्म हो गया जब यहोवा उनको खिला रहा था। लेकिन अब वो पीरियड शुरू हो गया था कि अब उन्हें जाकर खेती करना था, बोना था, उगाना था, फिर काटना था, फिर उसे खाना था। मन्ना हिडन हो गया, मन्ना छुप गया उनकी आंखों से। वाचा के संदूक के अंदर उस मन्ने को वो नहीं जाके देख सकते थे, क्योंकि वहां जो जाएगा वो मर जाएगा। महायाजक को इजाजत थी साल में एक बार जाकर वो मर्सी सीट के ऊपर सिर्फ लहू को छिड़कता था, देखता नहीं था मन्ने को जाकर। तो मन्ना क्या हुआ? उनकी आंखों से गायब हो गया था। याद रखें, यीशु मसीह एक दिन वो मन्ना फ्लैश रूप धारण करके, एक देह का रूप धारण करके इस दुनिया के अंदर आया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर अपनी लोगों के बीच में उसने डेरा किया। और यीशु मसीह उस जीवन रूपी मन्ने के रूप में लोगों को चल रहा था, जीवन की रोटी दे रहा था। जो लोग उस मन्ने में से खा रहे थे चंगाई पा रहे थे, शिफा पा रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, बीमार चंगे हो रहे थे, अद्भुत कार्य हो रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पुरखों ने तो वो मन्ना खाया था जंगल के अंदर और फिर नाश हो गए थे, मर गए थे। लेकिन जो कोई इस मन्ने में से खाएगा, इस रोटी में से खाएगा जो कि स्वर्ग से उतरी है, वो नाश नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। तो जिस प्रकार से मन्ना उनको 40 साल जंगल में मिला, इजरायलियों के बीच में यीशु मसीह उतर आया जीवित मन्ने के रूप में, एक बॉडी को धारण करके। प्रिय चीज, और वो मन्ना उनके बीच में था। वो खाते थे उस मन्ने में से, रोज उसके कलाम से सुनते थे, चंगाइयों को ले रहे थे, बरकतों को ले रहे थे। यहोवा उनके साथ डेरा कर रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का समय पूरा हुआ, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जाना पड़ा, उसके बॉडी को तोड़ा गया, कांटों का ताज उसके सिर के ऊपर रखा गया, उसकी पसली में नेजा मारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया। वो जो मन्ना था, जैसे मन्ने को लेकर वाचा के संदूक में रख दिया गया था, यीशु मसीह देह रूपी मन्ने को लेकर कब्र के अंदर रख दिया गया। अब यीशु मसीह लोगों की आंखों से छुप गया था। प्रिय यीशु,
अब कोई उसे देख नहीं सकता था। और उसके बाद जैसे मन्ना एक महिमा में रूप में चला गया था वाचा के संदूक के अंदर, उस मन्ने के अंदर कीड़ा नहीं लगा, वो मन्ना सड़ा नहीं, गला नहीं। यीशु मसीह की बॉडी को कीड़ा नहीं लगा। देखा, तू अपने धर्मी जन को कभी उसकी बॉडी को सड़ने नहीं देगा। याद रखे, वो महिमा में होकर मन्ना तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, महिमा में रूप में होकर। 40 दिन तक कुछ कुछ लोगों को कभी कभी वो दिखाई दिया, लेकिन 40 दिन के बाद वो मन्ना स्वर्ग को उठा लिया गया जैतून पर्वत के ऊपर। अब यीशु मसीह जो जीवन रूपी मन्ना था वो लोगों की आंखों से गायब हो चुका था, छुप चुका था। अब यीशु मसीह उन्हें नजर नहीं आ रहा। ये वो मन्ना 40 साल इजरायली खाते रहे, वो इजरायलियों को नजर नहीं आया उसके बाद। और यीशु मसीह को जिन लोगों ने देखा, जिससे चंगाइयां रिसीव की, जिस मन्ने को खाकर उन्होंने जीवन को रिसीव किया, वो भी उनकी आंखों से ओझल हो चुका था, गायब हो चुका था। अब वो मन्ना उनकी आंखों के सामने नहीं है, मन्ना छुप चुका है। इसलिए उसे गुप्त मन्ना कहा गया, उसे हिडन मन्ना कहा गया। क्यों? क्योंकि वो मन्ना पहले तो सामने था, पर अब हाइड हो चुका है, छुप चुका है, गुप्त में आ चुका है। प्रिय अजीजों, वो मन्ना जो था वो यहोवा का वचन था, वो मन्ना जो था वो यीशु मसीह था। प्रिय अजीजों, और यीशु मसीह ने कहा, जो जय पाएगा मैं उसे गुप्त मन्ने में से दूंगा। ये मन्ना कौन है? ये मन्ना यशवा है, मशियाक है। प्रिय अजीजों, याद रखें, बाइबल के अंदर जितने मुकुटों के बारे में लिखा गया है, जितने प्रतिफलों के बारे में लिखा, इनाम के बारे में लिखा, वो इनाम जब हम यहोवा की हजूरी में जाएंगे तो इनाम हमारे लिए क्या होगा? वो स्वयं यहोवा होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपनी प्रजा के लिए लिखा एक प्रतापी और शोभेमान मुकुट ठहरेगा, स्वयं। तो यीशु मसीह जब हम जाएंगे स्वर्ग के राज्य में तो स्वयं हमें यीशु मसीह मिल जाएगा, उस हिडन मन्ने के, जो मन्ना हमारी आंखों से छुप चुका था। यीशु मसीह हमारी आंखों से छुप चुका था, हम रूबरू उसे देखेंगे, और वो सिर्फ हमारे लिए होगा, मेरे भाई के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए, वो उसके लिए होगा बिल्कुल। तो यीशु मसीह कहता है वो फिर गुप्त मन्ने में से उसे दिया जाएगा, वो मन्ना स्वयं यीशु मसीह होगा। उसके बाद लिखा है कि वो उस मन्ने को दिया जाएगा। अब वो मन्ना फिर उसकी आंखों से कभी हटेगा नहीं, क्योंकि वो उस मन्ने में से खाया करेंगे, उस मन्ने की रोशनी में से, उस वचन की रोशनी में चला करेंगे, मसीह के उजाले में चलेंगे, और उसके बाद कभी अंधकार बिल्कुल भी नहीं होगा। बस कंडीशन क्या है? हमें जय प्राप्त करना पड़ेगा, हमें जयवंत होना पड़ेगा पाप और गुनाह के ऊपर, बुराई के ऊपर। जब हम जयवंत हो जाएंगे, जीत जाएंगे, जय पा जाएंगे, हमें यीशु मसीह मिल जाएगा। प्रिय अजीजों, हमें यहोवा मिल जाएगा, हमें रूह कदोश मिल जाएगा, हम रूबरू उसके दर्शन से आनंदित और मगन हो जाएंगे, और उस हिडन मन्ने में से देखेंगे, खाएंगे, जो कि मसीह है। प्रिय अजीजों, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक श्वेत पत्थर दिया जाएगा, उस पर एक नाम लिखा होगा जिसे पाने वाले के सिवाय और कोई भी ना जानेगा। बिल्कुल, वो श्वेत पत्थर क्या है? बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, यशाया 28 अध्याय 16-17 वचन लिखा है, इसलिए अदोनी यहोवा ये कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का पत्थर रखा, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, जो कोई विश्वास रखे बेताबली न करेगा, और मैं न्याय की डोरी और धार्मिकता को शाऊल ठहराऊंगा। ये पत्थर कौन? ये कोने का सिरा कौन है? यीशु मसीह है। श्वेत पत्थर क्यों गया? क्योंकि श्वेत, सफेद कलर राइचियसनेस की ओर, धार्मिकता की ओर इशारा करता है, धार्मिकता की ओर इशारा करता है। श्वेत पत्थर, पत्थर यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, और श्वेत धार्मिकता की ओर इशारा करता है। और याद रखें, उस पत्थर के ऊपर यानी कि मसीह के ऊपर एक नाम लिखा है, वो नाम उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। बाइबल इस बात को बयान करती। लिखा उसकी जांग के ऊपर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, मलक मलकीम अदोन अदोनीम, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह, उसके मुंह से एक चौखी और दो धारी तलवार निकलती है। वो अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के अंदर निवास किया करेगा,
और इस बात को कोई दूसरा देख कर नहीं कहेगा ओहो इसके अंदर तो यीशु मसीह है, इसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती। जैसे आज हम देखते हैं एक दूसरे को कि यार ये लोग कैसे वचन सुनते, ये कैसे चलते, ये नहीं, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की महिमा से, उसके जलाल से परिपूर्ण होगा और कोई दूसरे को देख कर नहीं कहेगा कि यार ये बड़ा आत्मिक है या ये बड़ा ऐसे है या वैसे। नहीं, हर कोई यहोवा की महिमा से परिपूर्ण होगा और हर कोई यहोवा में लौलीन होगा। प्रिय, किसी को किसी के बारे में पूछने की चिंता नहीं होगी, किसी को समझाना नहीं पड़ेगा कि मेरे भाई तू ऐसे चल या वैसे मत चल, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, पर हर कोई यहोवा की महिमा में खोया होगा, यहोवा के जलाल में लौलीन होगा और उसकी महिमा करने में वो अपना सारा समय व्यतीत किया करेगा। रूबरू हम उसे देखेंगे, उसकी रोशनी में, उसके जलाल में चलेंगे। प्रिय यीशु, जो इनाम यीशु मसीह ने पिरगमुन की कलीसिया के आगे रखा, आज उसके भेद को हमने टच किया, सीखा है। ये जो हिडन मन्ना है वो सच में यीशु मसीह अपने लोगों के लिए होगा। जो श्वेत पत्थर है जिसके ऊपर एक नाम लिखा है वो यीशु मसीह अपने लोगों के लिए होगा और वही हमारा मुकुट है, वही हमारे धार्मिकता है, वही हमारे लिए सब कुछ है और वो अपने लोगों के अंदर रहेगा, अपने लोगों के बीच में रहेगा, वो अपने लोगों के साथ निवास करेगा। सच में कितना अद्भुत वो दिन होगा, समय होगा जब हम यीशु मसीह के साथ रूबरू उसके हजूरी में रहेंगे। प्रिय यीशु, आए उसके लिए हम तैयार हों, प्रिपेयर हों और जय प्राप्त करें कि सच में हम उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में रहकर प्रिय यीशु उसकी महिमा कर सके। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।